हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेरिंग हमारे पास फेलियर होने के या बेरिंग के डैमेज होने की बेसिक वजूहात कौन कौन सी हैं, कौन से कॉमन काजेस है जिनकी वजह से बेरिंग जो है डैमेज होता है। इससे पहले कि हम वीडियो को डिस्कस करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। अभी हम जो काजेज डिस्कस करेंगे, मोस्ट कॉमन 5 काजेज हैं जो कि 80 to 90% बेरिंग जो है इसी वजह से डैमेज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेरिंग क्यों डैमेज होते हैं तो लैक ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब यह है कि अगर लुब्रिकेंट यानी ग्रीज या ऑयल कम मिकदार में इस्तेमाल हो रहे हो, उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा, बेरिंग डैमेज होगा। लुब्रिकेंट मींस ऑयल और ग्रीस। बेरिंग में दो ही लुब्रिकेंट इस्तेमाल होते हैं, ऑयल हो सकता है या फिर ग्रीस हो सकती है। लुब्रिकेंट बेसिकली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बेरिंग परफॉर्मेंस एंड लाइफ। लुब्रिकेंट इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बेरिंग की जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाए और इसकी लाइफ क्या होती है, इससे बढ़ जाती है। अगर आपकी लुब्रिकेशन ठीक नहीं हो रही, लुब्रिकेंट कम है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ेगी बेरिंग जो है हीटअप होके डैमेज हो जाएंगे। इवन के साथ साथ जो इसका दूसरी चीजें अटैच होती हैं, शेफ्ट होगी, मैकेनिकल सील्स वगैरह होगी, वो भी डैमेज हो सकते हैं। सेकंड पे इसके बाद हम देखते हैं कि इसके हम बचने के लिए क्या करना चाहिए कि लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से बेरिंग जो डैमेज हो रही है, इसकी प्रिवेंशन के लिए कौन सी हमें मेजरमेंट्स लेनी चाहिए। नंबर 1, इंश्योर लुब्रिकेंट्स इज फिल्ड और नॉट। जब भी बेरिंग को आप यूज करें, इंश्योर कर लें कि आपने लुब्रिकेंट को प्रॉपर फिल कर लिया है। नंबर 2, जहां पे भी आप ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज करने हैं, ऑयल का लुब्रिकेंट चेक करने के लिए साइड ग्लासेस शुड बी इंस्टॉल्ड, ताकि आप क्लियरली चेक कर सकें कि ऑयल का लेवल कितना है, रिकमेंडेड लेवल मौजूद है या नहीं है। नंबर 3, सेट द फ्रीक्वेंसी फॉर लुब्रिकेशन। तमाम बेरिंग की लुब्रिकेशन करने की फ्रीक्वेंसी डिफाइन होनी चाहिए। लेट्स सपोज 1 मंथ या 2 मंथ, जितना भी आप ड्यूरेशन सेट करते हैं, उसके बाद आप लुब्रिकेंट दोबारा से यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर बेरिंग इंस्टॉलेशन। जब आप बेरिंग को इंस्टॉल करते हैं उस वक्त चंद चीजें आपको मलूज़े खातर रखनी होती हैं। अगर वो आप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, बेरिंग डैमेज होता है। बहुत दफा देखने को मिलता है कि जब बेरिंग को इम्प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन की जाती है तो उसी दौरान बेरिंग जो होता है वो डैमेज हो जाता है। नॉर्मली तौर पर बहुत से लोग हथौड़े छेनी से भी बेरिंग को इंस्टॉल करते हैं, जिससे क्या होता है, बेरिंग के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रॉपर स्लीव के थ्रू यूज करना चाहिए। जब आप बेरिंग को किसी भी शेफ्ट के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्लीव को क्या करें, इनर रेस के ऊपर रखें। ठीक है, जब आप बेरिंग को अगर हाउसिंग में फिट कर रहे हैं तो आप क्या करें, स्लीव को उसके आउटर रेसिंग के ऊपर रखना चाहिए। बेरिंग को कभी भी हथौड़े या छेनी वगैरह के साथ इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। नंबर 3 भी हमारे पास है बेरिंग फेलियर की जो रीजन हो सकती है वो कंटेमिनेशन हो सकती है, जिसमें आपका अगर बेरिंग किसी डस्टी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया है तब भी उसका जो एफिशिएंसी है वो इफेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ लुब्रिकेंट मोस्ट कॉमनली बहुत सारी जगहों में देखा जाता है कि ओपन पड़े होते हैं। वर्कशॉप में ऑयल ग्रीज अगर ओपन पड़ी है तो उसमें पार्टिकल्स कंटेमिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगी और उसका जो लुब्रिकेशन का फेनोमेना है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपके बेरिंग की जो वर्किंग है वो इफेक्ट होगी। इस चीज से बचने के लिए नंबर 1, कवर लुब्रिकेंट्स प्रॉपरली। जहां भी आपका लुब्रिकेंट पड़ा हो उसको प्रॉपर कवर करके रखा जाए। अवॉइड इंस्टॉलेशन इन डस्टी एनवायरनमेंट। बेरिंग को जहां आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस वक्त डस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। कीप बेरिंग इन पैकिंग। जहां भी आप बेरिंग को स्टोर करें या इन्वेंट्री मेंटेन करें, जहां पे भी रखें उसको पैकिंग में रखना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन causes ऑफ बेरिंग डैमेज या फेलियर इज वाइब्रेशंस। जहां पे भी बेरिंग आपके इंस्टॉल होंगे, किसी भी मूविंग पार्ट में, मूविंग इक्विपमेंट में, अगर वाइब्रेशन है तो उससे आपका बेरिंग क्या है, डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ वाइब्रेशन की जो वजूहात हैं उसमें आपकी शेफ्ट जो है वो बेंडेड हो सकती है इस वजह से भी, या फिर इम्पेलर जो है आपका वो अनबैलेंस है। आपकी जो फाउंडेशन है जिसपे कोई भी इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है या
اکوپمنٹ کسی فاؤنڈیشن میں پڑا ہے وہ بھی اگر ان بیلنس ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے بیرنگ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ وائبریشن سے بچنے کے لیے دو چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ایک تو وائبریشن میٹر کا یوز کریں، اکوپمنٹ انشور کریں کہ آپ کے پاس وائبریشن میٹر ہے، اس سے آپ ریگولر انٹرول پہ وائبریشن چیک کرتے ہیں۔ سیٹ فریکوینسی کریں کہ آپ نے اتنے انٹرول کے بعد اس کی فریکوینسی چیک کرنی ہے، اس دوران اگر آپ کی وائبریشن بڑھ رہی ہے تو اس کا روٹ کاز کرنا چاہیے۔ لاسٹ ون جو ہے وہ، اگر آپ شیفٹ وغیرہ کی بات کریں، ڈفرنٹ کپلنگ کے تھرو آپ شیفٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ریجڈ کپلنگ، فلیکسیبل کپلنگ، جس میں اگر آپ کی شیفٹ مس الائن ہو، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ مس الائن ہے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے بیرنگ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ کرنی چاہیے اپنے فٹرز کی، اور ساتھ ساتھ الائنمنٹ ٹول کٹ بھی ہونی چاہیے، تاکہ جو الائنمنٹ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، جس سے آپ کی اکوپمنٹ کی اور بیرنگ کی لائف کیا ہوگی، وہ بڑھ جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا۔ آئی ہوپ کہ اٹ وڈ بی یوزفل ٹو آل آف یو۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو۔